जंगल का रहस्य। दो दोस्त रवि और अरुण बहुत ही साहसी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों न गांव के पास वाले पुराने जंगल में घूमने चला जाएं, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं। शाम होते होते दोनों टॉर्च और मोबाइल लेकर जंगल में पहुंच गए। शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था, पेड़ों की सरसराहट, झींगुरों की आवाज और दूर कहीं उल्लू की हूँ। लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के भीतर गए, एक ठंडी हवा चलने लगी। अचानक रवि ने कहा, अरुण तूने सुना? किसी ने हमारा नाम लिया। अरुण हंस पड़ा, अरे पागल, तेरे कान में हवा चली होगी। तभी पीछे से किसी ने धीरे से फुसफुसाया, रवि, अरुण, लौट जाओ। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। उन्होंने चारों ओर देखा पर वहां कोई नहीं था। तभी दूर एक सफेद साया पेड़ों के बीच दिखाई दिया, लंबा, बिना चेहरा, हवा में झूलता हुआ। रवि ने डरते हुए मोबाइल से रोशनी डाली पर साया अचानक गायब हो गया। वे भागने लगे पर जंगल का रास्ता जैसे बदल गया था। जहां से आए थे वहां अब घना कोहरा था। तभी अचानक पेड़ के पीछे से वही फुसफुसाती आवाज आई, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। दोनों की चीख निकल गई। वे बिना पीछे देखे भागे और किसी तरह सुबह होते होते गांव पहुंचे। जब उन्होंने लोगों को बताया तो गांव के बुजुर्ग बोले, वो जंगल तो आत्मा का बसेरा है, वहां सालों पहले एक साधु की रहस्यमय मौत हुई थी। जो भी रात में जाता है वही आवाजें। कि वहां रात को कोई चलता है पर इंसान नहीं। शाम के समय दोनों बाइक से निकल पड़े। जंगल की तरफ जाते हुए हवा ठंडी और अजीब सी हो गई थी। चारों ओर सन्नाटा, बस झींगुरों की आवाजें। स्नेहा बोली, आरव, क्या तुझे सच में लगता है ये सब अफवाह है? आरव मुस्कुराया, डर मत, मैं हूं न। और जैसे ही वे जंगल के बीच पहुंचे, अचानक बाइक अपने आप बंद हो गई। आरव ने बहुत कोशिश की पर इंजन चालू नहीं हुआ। तभी पेड़ों के पीछे से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। हट, हट, हट। यहाँ बोली, कोई है वहाँ? कोई जवाब नहीं। अचानक टॉर्च की रोशनी में उन्हें एक सफेद कपड़ों में औरत दिखी, बाल खुले, चेहरा नीचे झुका हुआ। आरव ने चिल्लाया, कौन है? वो औरत धीरे धीरे पास आई और ठंडी आवाज में बोली, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? ये जंगल मेरा है। स्नेहा डर के मारे आरव का हाथ पकड़कर पीछे हटी पर औरत की परछाई लंबी होती गई, मानो पेड़ों तक फैल रही हो। आरव ने हिम्मत करके बाइक फिर चालू करने की कोशिश की। इस बार इंजन चल पड़ा, लेकिन पीछे से वही आवाज आई, तुम फिर लौटोगे, मुझसे बच नहीं पाओगे। दोनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधे गांव की तरफ भागे। जब गांव पहुंचे तो देखा आरव की शर्ट पर जंगल की मिट्टी और एक अजीब हाथ का निशान था, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। उस रात आरव बुखार में बड़बड़ाता रहा, वो मुझे बुला रही है, स्नेहा, वो मुझे बुला रही है। कहा जाता है आज भी जब कोई उस जंगल में जाता है तो हवा में स्नेहा और आरव की चीखें सुनाई देती हैं।